नमस्कार, नंबर वन चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। कच्चा चिट्ठा में आज उस हमले की बात जिसका ऑर्डर अब से बस कुछ देर बाद दिया जा सकता है। पुतिन को पता चल गया है कि ज़ेलेंस्की के पास हथियार खत्म हो गए हैं और अब वो उनके फाइटर जेट्स को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसे में पुतिन की एयरफोर्स ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत ही बड़े हमले की तैयारी पूरी कर ली है। ज़ेलेंस्की का हौसला टूट चुका है। ज़ेलेंस्की की उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। ज़ेलेंस्की बहुत ही गहरे डिप्रेशन में है। क्योंकि अब पुतिन को बहुत बड़ा मौका मिल गया है और पुतिन ने ऐसी एयर स्ट्राइक का प्लान बनाया है जो बखमुत में आखिरी अटैक के साथ कीव पर बहुत बड़े हमले की शुरुआत कहा जा सकता है। पुतिन के फाइटर जेट इस वक्त बम से लोड किए जा रहे हैं क्योंकि ये खबर पक्की है कि यूक्रेन के एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुके हैं या खत्म होने की कगार पर हैं। ज़ेलेंस्की का मिसाइल गोदाम के बाहर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लग चुका है, यानी गोदाम में अब मिसाइल खत्म हो चुके हैं। ऐसे में पुतिन बहुत ज्यादा खुश है। पुतिन की एयरफोर्स बहुत खुश है। पुतिन के फाइटर पायलट जश्न मना रहे हैं। पुतिन के लड़ाकू विमान अब यूक्रेन के मिशन के लिए पूरी तरह तैयार कर दिए गए हैं क्योंकि ज़ेलेंस्की की एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि ज़ेलेंस्की अब पुतिन के फाइटर जेट को नहीं मार पाएंगे, यानी पुतिन अब खुल्लम खुल्ला पूरी आजादी के साथ यूक्रेन पर हवाई बमबारी कर पाएंगे। यूक्रेन के पास एयर डिफेंस मिसाइल खत्म हो जाएगी, ये बात लीक हुए पेंटागन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट पे बताई गई थी और साथ में ये भी कि अप्रैल खत्म होते होते ज़ेलेंस्की के सामने सरेंडर करने का खतरा खड़ा हो जाएगा। ऐसे में क्या ज़ेलेंस्की हथियार डालेंगे और सरेंडर कर देंगे? यूक्रेन के युद्ध को लेकर सवाल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इस वक्त का अपडेट यही है कि पुतिन की ताकत के आगे ज़ेलेंस्की की फौज नाकाम साबित हो रही है। उसके पास लड़ने के लिए न फौजी हैं, न ही उन्हें चलाने के लिए हथियार। पोलैंड जर्मनी की इजाजत लेकर यूक्रेन को 5 मिग-29 फाइटर जेट सप्लाई कर रहा है। ये उन 22 विमानों का हिस्सा है जो जर्मनी ने पोलैंड को 2003 में बेचे थे। लेकिन दूसरा सच ये है कि यूक्रेन के पास इन विमानों को उड़ाने के लिए पायलट ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा विमानों की कमी और पायलट ना होने का नहीं है, बल्कि वो एयर डिफेंस मिसाइल हैं जो ज़ेलेंस्की के पास करीब करीब खत्म हो चुकी हैं और इसके बिना वो रूस के फाइटर जेट्स को नहीं रोक पाएंगे। ना ही पुतिन की क्रूज मिसाइलों को गिराना उनके लिए मुमकिन होगा, ना ही ज़ेलेंस्की पुतिन के आत्मघाती ड्रोन जैसे कि ईरान से सप्लाई किया गया शाहिद 136 पर काबू पाया जा सकेगा। अब ज़ेलेंस्की के गोदाम पर अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की वो रिपोर्ट देखिए जो लीक हो चुकी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज़ेलेंस्की के गोदाम में मिसाइलें खत्म हो रही हैं। ज़ेलेंस्की कैलेंडर देख रहे हैं और 2 मई की तारीख पर आकर उनकी निगाहें टिक जाती हैं क्योंकि यही दिन है जब उनके पास आखिरी मिसाइल बचेगी। पुतिन को यह बात पता चल गई है और उन्होंने अपने लड़ाकू विमानों और ग्राउंड अटैक फाइटर्स को बड़े भारी भरकम बमों से लैस करना शुरू कर दिया है ताकि ज़ेलेंस्की के एयर डिफेंस सिस्टम वाला गोदाम जैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो, रूस की हवाई बमबारी एक बड़े मिशन के साथ शुरू कर दी जाए, क्योंकि तब ज़ेलेंस्की के सबसे खास एयर डिफेंस सिस्टम भी लोहे का टुकड़ा साबित होंगे। अभी यूक्रेन के पास सोवियत दौर का बुक एयर डिफेंस सिस्टम है, साथ में S-300 भी है
और ये दोनों उसके एयर डिफेंस सिस्टम का करीब 90% हिस्सा है। बुक एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 45 किलोमीटर है, जबकि S-300 150 किलोमीटर तक विमानों को 20,000 फीट की ऊंचाई तक टारगेट बनाता है। लेकिन अब ये दोनों एयर डिफेंस 10 दिन से ज्यादा रूस के विमानों को नहीं रोक पाएंगे। अमेरिका से सप्लाई किया गया नेस्मस और साथ में जर्मनी का आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम ज्यादा तादाद में है नहीं, और जेलेंस्की ने उन्हें खास कैपिटल कीव की हिफाजत के लिए तैनात किया हुआ है। यही वजह है कि पुतिन की एयरफोर्स का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अभी तक यह आसान नहीं था, क्योंकि यूक्रेन ने रूस के लड़ाकू विमानों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। यह दावा जेलेंस्की की फौज बार बार करती रही है, लेकिन अब जेलेंस्की को जरूरत फाइटर जेट्स की भी है। लेकिन जेलेंस्की को फाइटर जेट्स मिल भी जाएं तो वो फाइटर पायलट कहां से लाएंगे? यूक्रेन के पास 4 तरह के फाइटर रहे हैं: मिग-29, सुखोई 24, सुखोई 25 और सुखोई 27। ये सभी सोवियत संघ के दौरान बनाए गए विमान हैं, जो या तो युद्ध में करीब करीब खत्म हो चुके हैं या चुनिंदा ही बचे हैं। इसलिए जेलेंस्की लगातार फाइटर जेट की मांग कर रहे हैं। सवाल है कि अगर जेलेंस्की को जहाज मिल भी जाए तो उनको उड़ाएगा कौन? क्योंकि पुतिन के हमले में यूक्रेन की वायुसेना के बेहतरीन और अनुभवी पायलट भी मारे जा चुके हैं। अब उनके पास बहुत ही यंग यानी नए पायलट ही बचे हैं, जिनको ज्यादा अनुभव नहीं है। और अगर जेलेंस्की को नेटो से नए नए जहाज मिले भी तो वो पश्चिमी टेक्नोलॉजी वाले होंगे, और उन पर जेलेंस्की के लिए ट्रेनिंग देना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जेलेंस्की के सामने यूक्रेन की एयर पावर को खड़ा करने के लिए 3 बड़े चैलेंज हैं। पहला, यूक्रेन को नेटो से लड़ाकू विमान मिलने चाहिए ताकि रूस को काउंटर कर सके। दूसरा, विमान उड़ाने के लिए फाइटर पायलट चाहिए, क्योंकि पायलट के बिना विमान किस काम का। तीसरा, पायलट को तैयार करने के लिए वक्त यानी उनको ट्रेनिंग देने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए। इसमें 3 महीने उड़ाने की ट्रेनिंग और अगले 3 महीने उसे उड़ाकर बमबारी या लड़ने की ट्रेनिंग शामिल है। एयरफोर्स को लेकर यही चुनौती जेलेंस्की के लिए सबसे बड़ी टेंशन की वजह बन गई है, क्योंकि यूक्रेन की वायुसेना अब तक सोवियत टेक्नोलॉजी वाले विमान ही उड़ाती आई है। उसके पास नेटो के जहाज आज की तारीख में आ भी जाएंगे तो वो उनको फौरन न उड़ा पाएंगे, और न ही उन्हें उड़ाकर रूस की वायुसेना का मुकाबला कर पाएंगे। अभी यूक्रेन के पास मिग-29 और सुखोई 27 ये दोनों एयर इंटरसेप्टर यानी रूस के विमानों को रोकने में काम आए। इसके अलावा सुखोई 24 और सुखोई 25 ये दोनों ग्राउंड अटैक फाइटर रूस के मोर्चों पर बमबारी में इस्तेमाल हुए। लेकिन अब मुश्किल नहीं है, यूक्रेन को जहाज भी चाहिए, उन्हें उड़ाने वाले पायलट भी चाहिए, और पुतिन के विमानों को रोकने वाली मिसाइल भी चाहिए। जेलेंस्की इसलिए भी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि बहुत से हथियार जो जर्मनी और अमेरिका खुद नहीं दे पाए हैं, वो उन्हें पोलैंड के रास्ते मिले हैं। सच ये है कि जेलेंस्की की फाइटर जेट्स वाली डिमांड पर अमेरिका अपना AF-16 देने से इनकार कर चुका है। ब्रिटेन ने तो जेलेंस्की को साफ साफ मना कर दिया है। जर्मनी ने भी मिग-29 का वादा किया, लेकिन 2-4 से ज्यादा विमान न देना हवाई मदद कही जाएगी। फ्रांस की तरफ से भी जेलेंस्की को गोलमोल जवाब मिला है। दरअसल फाइटर जेट एक बहुत ही आक्रामक प्लेटफॉर्म होता है। इसके ऑपरेशन का दायरा कुछ 100 किलोमीटर नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर का होता है। ऐसे में डर यही है कि अगर पोलैंड के रास्ते भी जेलेंस्की को फाइटर जेट्स मिल गए तो वो उससे रूस के अंदर तक हमला करने से बाज नहीं आएंगे। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रूस के 2 मिलिट्री बेस और रिफाइनरी पर पहले भी यूक्रेन की तरफ से हमले किए गए हैं। ऐसा दावा पुतिन की फौज कर चुकी है।